विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंजीयन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर है सीधी से कि सीधी अब कोरोना से कहो न कहो बेहद संक्रमित अवस्था में है। हालात यह है कि सीधी नगर पालिका के लगभग 12 वार्ड जो हैं लगभग ओमा 29 संक्रमित पाए गए हैं और 12 वार्ड अबे बचे हैं जहां कोरोना के संक्रमित नहीं पाए गए हैं। और आखिर कब तक बचे हैं, कहे कि सीधी के हालात जो है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे साथ चल रही तस्वीर बाजार के अपना देखा हो कि बाजार में लोग नियमन कानूनन के पालन नहीं करे चाहे, केवल उपदेश दे चाहते हैं और लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। किंतु यह पूरे मामला में सीधी कलेक्टर से एमपी संदेश न्यूज़ 24 फिर एक बेर एक्सक्लूसिव बातचीत करी, कहे कि हमका चिंता है, हमरे एमपी संदेश न्यूज़ 24 का के चिंता है कि सीधी कैसा सुरक्षित रही, सीधी कैसा जो है सतर्क हुई। ओके खातिर लगातार जो है कलेक्टर से सतत संपर्क में है और वो के चलते साफ तौर पर उनसे जब बात की गए तो उनके द्वारा यह कहा गया और चिंता जाहिर की गए कि लोग अबे न समझ ही तो कभी समझ ही, काहे कि सीधी जो है बेहद कम परिधि के जो है क्षेत्र है और लगातार संक्रमण के दायरा बढ़ रहा है, जौने में कलेक्टर के द्वारा चिंता जाहिर की गए और उनके द्वारा कहा गया कि लॉकडाउन जो है एक संपूर्ण विकल्प न हो, लॉकडाउन तो अंतिम विकल्प आए जब को लोगन के द्वारा समर्थन या मतलब लोगन के द्वारा सतर्कता ना बरती गई तब यह लॉकडाउन तो है ही है। ऐसे उनके द्वारा यह कहा गया कि अबे हम जो है अब बाजार में कड़ाई करब, चलान हुई और पूरी प्रक्रिया हुई और साथ में उनके द्वारा यह कहा गया शिक्षण कार्य जो जारी है तो उनके द्वारा यह भरोसा दिवावा गया कि डीओ से बात करके और उनसे यह कहा जाए कि जो कंटेनमेंट जोन है ओके अगल बगल जो है शिक्षकन के ऊपर दबाव न डाला जाए कि पढ़ाई में या जो हमारा घर हमारा विद्यालय वाला स्कीम चल रही है ओका जोर दे के मतलब न करावा जाए, काहे कि जान है तो जहान है। और सीधी कलेक्टर के द्वारा यह चिंता जाहिर की गई कि जो डॉक्टरन के ऊपर बेहद तेज़ी से यह कोरोना हमलावर फा है और सीधी के जो एक बेहद बड़ी जो कहा जाए कि कपड़ा के शोरूम है यशमैन शॉप वह अब कोरोना की केंद्र बन चुका है। तो उनके द्वारा पूरे रिकॉर्ड खगाले जा लगे और पूरी टीम जो है एक्टिव है और लगातार सीधी में अब लोगन के ऊपर कड़ाई की गई और कड़ाई के बाद जो है या कोरोना से जंग जीती गई, काहे कि लोग माने का तैयार नहीं है। सीधी कलेक्टर बेहद एमा चिंतित हैं कि आखिर विकल्प एक है और वह आखिरी विकल्प है कि लॉकडाउन लगा दे। का लॉकडाउन जीवन पर्यंत लग सकत है, नहीं लग सके, ऐसे और विकल्प हेरे का परी, लोगन का सावधान करे परी, लोगन का सतर्क करे परी। तो देखिए पूरे इंटरव्यू के प्रमुख अंश और अपन राय अवश्य देव कि आखिर लॉकडाउन जरूरी है कि सतर्कता जरूरी है। देव अपन राय बिल्कुल न बिसरब, काहे कि अपना के राय व सीधी के भविष्य तय करी कि सीधी आखिर कब कोरोना मुक्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर सीधी में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। यदि देखा जाए सीमावर्ती जिलों में रीवा में आज का भी लॉकडाउन कर दिया गया है, सिंगरौली में सीमावर्ती जिलों की सीमाएँ सील कर दी गई हैं और मतलब एक बेतहासा वृद्धि देखी जा रही है। तो क्या माना जा सकता है सीधी के हालात क्या हैं और इन हालातों को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए सीधी में जो अभी तक यदि हम देखेंगे तो संख्या तो ज़रूर बढ़ी है। पिछले जुलाई में इसी महीने का यदि देखें तो संख्या काफ़ी बढ़ी है, लेकिन ये जो वृद्धि है अब अमूमन सारे ज़िलों में है और हम लोग प्रदेश के जो हैं लगभग अभी हमसे 7-8 ज़िले जो होंगे जो कि हमसे कम होंगे और बाकी उस तरह से देखें संख्यात्मक तो ठीक है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात सीधी शहर का है, चूँकि सीधी शहर में काफ़ी केसेस निकले हैं और एक ही कॉमन सेंटर से जो निकले हैं बहुत सारे केसेस। तो इसमें 2-3 चीज़ें, कल भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की भी बैठक की थी और मिक्स्ड उसमें विचार थे। और जैसे टोटल लॉकडाउन का है, टोटल लॉकडाउन चूँकि सैटरडे संडे हम लोगों ने 2 दिन किया। एक जो चेन होता है कि 36 घंटे आपने यदि ऑफ किए तो उसमें बहुत कुछ तो उससे फ़ायदा होते हैं। इसमें जो कल वाले में टोटली ये नहीं था कि हम करें ही, लेकिन अगर हमारी परिस्थितियाँ इस तरह से बनी जो कि बनने की स्थिति अभी हमें लगता है कि किसी दिन इस तरह की नौबत आ सकती है,
तो वो एक तो टोटल लॉकडाउन अंतिम जो है हमारा स्टेप है। लेकिन उससे पहले जैसे बाज़ार में जहाँ कहीं भी ज़्यादा संकीर्ण है जगह, जहाँ अतिरिक्त में लोग आकर के ठेले लगाते हैं, दुकानें हैं, दुकानों के सामने हैं, उसमें हम लोग सख्ती से कार्रवाई अभी करेंगे और उसमें एक अभियान करके जो लोकल जो स्थानीय प्रशासन है वो लोग मिल करके उसमें हम काम करेंगे। साथ ही नाके भी हम सील करने जा रहे हैं कि जो भी बाहरी जो आएंगे और यदि आए हैं तो उनका नाम पता हो और हम उनको क्वारंटीन रहने के लिए कहें कि आप अपने जिस घर भी जा रहे हैं तो उस घर में वहाँ आगे यदि कहीं बाहर से आ रहे हैं, ज़िले के बाहर से आ रहे हैं, तो आपको क्वारंटीन रहना है। और ये सबसे बड़ी तो जागरूकता की बात है कि जागरूकता यदि हमारी है और हम कहीं जा रहे हैं, जैसा कि अभी पता चल रहा है कि बहुत समय लोगों को पता नहीं कि उस दुकान में या उस शॉप में कोई कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन जब तक पता चलता रहा, सिम्टम उनको आते रहे, जब तक आए तो तब तक में कई सारे लोग हमारे हो गए। जो हमने सैंपल्स भी उनकी जो फर्स्ट कांटेक्ट हैं सबके सैंपल्स कराए, कुछ के अवेटेड हैं रिजल्ट जो यसमैन शॉप वाले में उस मामले में। और आज भी जो अभी जो 5 आए हैं, जो इसमें एक हमारे जो डॉक्टर भी इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं सिहावल के, साथ ही एक बीएमओ हैं, उनकी वाइफ पॉजिटिव पाई गई हैं। तो उन सब में हम लोग जो इनका प्रोटोकॉल है, जो रूरल क्षेत्र से भी अब चूँकि लोग आ रहे हैं, तो वो हम पालन कर रहे हैं। शहर के लिए और थोड़ी सख्ती हम बिल्कुल करेंगे। और कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक सेवाओं में कमी की बात कही गई है, वो भी हम उसको भी अलग से भी हम किसी और को भी हम डिप्यूट करते हैं कि जो उनको समझे और उनको ये इस तरह की सहूलियत हो कि उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं रहे। सर, शिक्षा को लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। सीधी एक छोटा शहर है, 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। सर, अब शिक्षा को अनवरत जारी रखने के लिए शिक्षकों को मैदान में उतरने के लिए कहा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, 5-5 साल के, 4-4 साल के, उनको पढ़ाया जा रहा है। 3 जबलपुर में शिक्षक संक्रमित हो गए हैं। क्या सर सीधी में कुछ हालात बदलेंगे या शिक्षा व्यवस्था को कुछ दूसरे रूप में शुरू किया जाएगा? देखिए, सीधी का यदि आप हम सभी देखेंगे तो हमारा अभी तक जो है, जैसे कुसमी ब्लॉक है या मझौली ब्लॉक है, ये सब अछूता है। इसमें कोरोना का ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं मिला। ख़ास तौर से सीधी ब्लॉक का है और सिहावल में भी है कुछ, और रामपुर नैकिन का। ये तीन जगहों पे ज़्यादा हमारे रहे हैं। शिक्षा देखिए, काम तो किसी न किसी तरीके से एक्टिविटीज़ तो हो ही रहे हैं। कलेक्ट्रेट में भी लोग आ रहे हैं, अन्य विभागीय कार्रवाई भी हो रही है। तो हम एहतियात बरतते हुए हम कर ही सकते हैं। ये कैसे होता है ये कह पाना कई बार होती है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये कहाँ से उन्होंने ट्रेस कर लिया। तो एक संयोग हो सकता है, जैसे कलेक्ट्रेट में भी एक का निकला था, वो एक संयोग था कि बाकी कोई कर्मचारी नहीं संक्रमित हुए। तो ये जब हम हैं आज ही फॉरेस्ट के एक ऑफिसर के जो फॉरेस्ट विभाग का एक ड्राइवर संक्रमित हुआ। तो ये चीज़ें तो होंगी और इसके साथ हमको सबसे बड़ी बात है कि हम एहतियात ज़रूर रखें कि हमको न्यूनतम हुआ किसी का हो पता तो हम किससे मिल रहे हैं। एक तो अधिक से अधिक जो है हम अपने आप को दूर रखें कि लोगों से सीधा कांटेक्ट हमारा ना हो, शारीरिक कांटेक्ट नहीं हो, ना ही इस तरह की चीज़ें देने लेने की जो है इतना न्यूनतम हो सकता है कि फिजिकल ये वाला। तो ये हमें यदि हम रखते हैं तो हमारे लिए सहूलियत है। पिछले समय तक में हमारे लिए एक जब हम लोग अभी देख भी रहे थे तो हमें जैसे कंटेन करते हैं कि एक उनका चेन चलता है कि पूरा चेन में हमने उनको देखा कि वो लास्ट तक में हमारा रोल आउट हो गया कि सभी ठीक हो गए और सभी चले गए। तो वो इस जैसे कोलोडी का हुआ था, तो उस तरह से वो चीज़ें अभी प्रॉपर सीधी में नहीं हुई हैं। प्रॉपर सीधी में अभी मुझे और विजिलेंट रहना है। अभी हमको स्वास्थ्य विभाग को काफ़ी कार्रवाइयाँ करनी हैं, चूँकि अब संख्यात्मक रूप से भी अब हमारे पास 34 मतलब जो एक्टिव पेशेंट्स हैं वो 35 से ज़्यादा की संख्या है। तो वो हमारे लिए फिर और आगे आने वाले समय में और ये चीज़ें बढ़ोतरी हो सकती हैं। तो हमारी तैयारी रहेगी और हम लगातार नज़र रखे रहेंगे और कभी भी इस तरह का लगा कि नहीं सीधा करना ही है लॉकडाउन आगे कुछ समय के लिए, तो बिल्कुल हम करें। सर, स्कूल की शैक्षिक गतिविधियाँ जो सरकारी स्कूलों की चल रही हैं,
शिक्षक जो है बच्चों के घरों में जाके 4-4, 8-8 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं, 1 से 9 तक के बच्चों को। तो क्या सर ये सही है? क्योंकि जो शहर के हालात में बेहतर नहीं है, उस दौर में भी कोई बच्चा देखिए, जहाँ इस तरह का केस निकला है तो वहाँ के लिए तो हमें विजिलेंट रहना होगा। मैं शिक्षा अधिकारी से भी बात करूँगा कि अगर कॉलोनी में किसी को निकला है, कंटेनमेंट जोन है या अगल बगल है, तो उतना बाध्य ना करें। और जहाँ नहीं है, जो अछूता है जहाँ, तो वहाँ इस चीज़ को हम कर सकते हैं, चूँकि जो भी शासन के तरफ से या जो विभाग का जो मार्गदर्शी जो उनके निर्देश हैं, तो उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? किस जनता से हमारा तो बस एक ही 2-3 बातें ही हैं। सबसे पहला कि ये हम ही हैं जो अपने आप को बचा सकते हैं, हमें दूसरा बचा लेगा, इस तरह की स्थिति बहुत कम है। हम मास्क पहने, यदि कभी भी बाहर जा रहे हैं, घर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि अपने घर में, जब कभी भी मैं बाहर हूँ तो मास्क ज़रूर पहनूँ। फिजिकल कांटेक्ट, हाथ में यदि कोई सामान किसी को दे रहे हैं, यदि हमने दिया, किसी से लिया है, तो उस हाथ से मुंह न छुएं या बाकी ऐसी जगह न ले जाएं कि जो आगे हमें, चूँकि वो ट्रांसमिशन का कारण होता, तो उस हाथ को हम ज़रूर साबुन से धोएं। हाथ हैंड सैनिटाइजेशन की बात है। और सेकंड कि जब भी कोई बात कर रहे हैं, तब हम 2 गज की दूरी, जो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रहता, तो ये इसको यदि हम पालन करते हैं तो बहुत कुछ इसी से है। दूसरा, एक अपील ये भी करना चाहूँगा कि अगर कहीं आपके पास पड़ोस में कहीं भी इस तरह का सर्दी खांसी से जुड़े लोग, कभी नीम हकीम के पास ना जाएं, फीवर क्लिनिक जाएंगे। फीवर क्लिनिक हमारे शहर में भी है, जो सिविल सर्जन के यहाँ, वहाँ जो हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन और साथ ही जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर से वो देखते हैं। यदि सर्दी खांसी है, कुछ इस तरह की बात है, तो हम उसको सैंपल करा सकते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मेडिकल शॉप में जा कर के कि हमने दवाई ले ली, ये चीज़ नहीं करना आज के माहौल में, कि शॉप पे दवाई ले ली, या कोई क्वैक है, नीम हकीम है, उससे हमने दवाई ले ली, और वो नीम हकीम या कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जो इस तरह की दवाइयाँ दे रहा, वो एक तरह से अपराध ही कारित कर रहा है। चूँकि अगर ये कोरोना के लक्षण होंगे, हमको बेहतर है कि हम फीवर क्लिनिक भेज दें, डॉक्टर ने परीक्षण किया, नहीं होगा, मेडिसिन वो लिखेंगे, फिर वो कहा कि ये कर सकते हैं। तो हम यही एहतियात रखेंगे तो हम बचे रहेंगे। बाकी तो समय बताएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और आप सबके सहयोग से इसको, कोरोना का जो अभी जो विस्तार हुआ, इसको कंटेन करने की कोशिश करें।